अब मैं बताता हूँ थोड़ा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं थोड़ा। शॉर्ट नोट्स किसे बोलते हैं? इसमें सारी चीजें क्या हो, शॉर्ट शॉर्ट। इसलिए शॉर्ट में क्या आता है, कीवर्ड। दूसरा आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कोई सेंट्रल कॉन्सेप्ट हो जो सबसे इंपॉर्टेंट हो वह चीज आता है। दूसरी सारी चीजों के क्या आते हैं, कीवर्ड्स। और तीसरी चीज आती है जो हाइपर डिटेल होती है, जैसे ईयर हो गया, कोई ज्यादा नाम है, जैसे ज्योग्राफी में नदियों के नाम है, यह सारी चीजें। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, हमेशा शॉर्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वह आते हैं, और जो भी बाकी डिटेल्स हैं उसके सिर्फ क्या आते हैं, कीवर्ड्स। और कोई भी ऐसी डिटेल जो आपको बार बार मगअप करनी पड़ती है, हमेशा क्या हो, भूल जाते हो, इसको बोलते हैं। सो शॉर्ट नोट्स की सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसको पढ़ते ही वो क्या ट्रिगर ट्रिगर करता है, आपके सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग। यदि आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, उसको पढ़ नहीं रहे हो, तो शॉर्ट नोट्स की कोई वैल्यू नहीं है। आपको बेसिकली करना क्या होता है, जो भी आपके मास्टर नोट्स हैं उससे सब्जेक्ट की मेमोरी को कहाँ ट्रांसफर करना होता है, धीरे धीरे शॉर्ट नोट्स में। मास्टर नोट्स पीछे रह जाते हैं। और हमारे साथ था ये, मास्टर नोट्स आपके वह है जो एक्सेप्शनल केसेस में आप रेफर करते हो। शॉर्ट नोट्स वो है जो आपके हर समय सहायता करते हैं। एग्जाम से पहले इसको खोल लो और रिवीजन अच्छे से कर रखा हो, और पेरियोडिकली रिवीजन कर रखा हो, मतलब समय के साथ हमेशा रिवीजन करते रहते हो। तो शॉर्ट नोट्स एक समय के बाद क्या बन जाएंगे, आपके प्राइमरी नोट्स। ये तो क्या है, मास्टर नोट्स हैं जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जिस दिन कोई चीज़ 19-20 हो जाए तो किसको रेफर करना है, इसको। अदरवाइज ओवरऑल सब्जेक्ट की मेमोरी को कहाँ ट्रांसफर करना है, शॉर्ट नोट्स में। वो तभी संभव है जब बार बार रिवीजन करो, और पेरियोडिक रिवीजन, बिना गैप दिए, तब जाके यह चीज़ अचीव होगी। और मेरे शॉर्ट नोट्स लगभग ऐसे ही थे। पॉलिटी थी लगभग 7 पेज में, स्पोर्ट्स एंड योगा तो 1 पेज में, हाँ इंडियन पॉलिटी 7 पेज में, और बाकी सारी चीज़ें, बिहेवियर वगैरह 3 पेज में। बिहेवियर लिटरली 3 पेज पे था, स्पोर्ट्स एंड योगा 1 पेज में। तो इसके अंदर कीवर्ड्स वगैरह लिखने होते हैं। अब कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी, उसमें आपको चालू करवाया होगा, एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ। अब एग्जैक्ट, जैसे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी। कैसी डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेशनल, प्रतिनिधित्व वाली। यह कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री पॉलिटी के अंदर 2 हेड ऑफ स्टेट होते हैं। एक कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, और दूसरा प्रेसिडेंट। यह क्या होता है, डी ज्यूर। पढ़ा है क्या आपको ये सब? इसको डी फैक्टो, जिसके पास पावर असल में होती है, ठीक है, इस तरीके से। फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कितने होते हैं, 3 ऑर्गन। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। ऐसा, यह चीज़ें। या फिर बेसिक स्ट्रक्चर के आपको बनाने हो, सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होती क्या है वो नहीं लिखना है वहां पर। आप इतना पढ़ लोगे बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे को, कि आपको यह चीज़ क्या हो जाएगी, याद। लेकिन इसमें लिखना क्या है, केस कौन कौन से है। 1952 का एक पढ़ा दिया गया यहाँ तक, नहीं पढ़ा है, शंकरी प्रसाद केस। फिर 1967 का गोलकनाथ केस। देन 1973 केशवानंद भारती। फिर 1980 मिनर्वा मिल्स। ऐसा, ये केस के नाम लिखे फिर इसमें लिखना है, ऐसा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकते। बेसिकली फंडामेंटल राइट को क्या कर नहीं सकते, अमेंड नहीं कर सकते। फिर 1973 में आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। और जनरली रोड़ा कौन आता था बेसिक ये फंडामेंटल राइट के अमेंडमेंट में, डीपीएसपी।
तो फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी क्या है, एक दूसरे के पूरक है, ऐसा करके आगे लिख देते हैं पूरक। इस तरीके से चीजें होती। यदि रिवीजन बार बार कर रखा है तो इसको देखते ही सीधा याद आएगा कि जब भी मैं लिखूंगा शंकरी प्रसाद केस, क्या लिखूंगा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को जितना चाहे उतना अमेंड कर सके। 67 में क्या बोल दिया गोलकनाथ में, फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। यहाँ बोला पार्लियामेंट की मर्जी है जितना चाहे अमेंड करे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हनन नहीं हो सकता। सेम चीज कहाँ पर, इधर। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या आता था, डीपीएसपी वगैरह, तो उसके बेसिस पे उन्होंने कौन सा आर्टिकल 31B और C बनाया। पहुंचे गए यहाँ तक ऐसा। तो यह बहुत ही सिंपल चीजें हैं ऐसा। या फिर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, पढ़ा दी क्या, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोरी, प्रोहिबिटरी और हुओ वारंटो। सिंपल इसमें लिखना है क्या क्या चीजें होती है। कई लोगों के शॉर्ट नोट्स देखे हैं मैंने, उनके शॉर्ट नोट्स है जितने मेरे नोट्स हैं मेन। मैं कह रहा नोट्स भी कम बनाता था, लेकिन शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनते हैं। इसके आगे जो भी कीवर्ड है वो लिख देना है। यदि आप बार बार रिवीजन करोगे ना, अपनी मेमोरी पे बिलीव करो कम से कम। आप लोग क्या है, अपनी मेमोरी पे भरोसा नहीं करते हो। आपको हमेशा लगता है कि जब तक मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा तब तक मेरे को नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। अपनी मेमोरी पे भरोसा करो। इस कीवर्ड को पढ़ते ही आप स्वयं सोचने लगोगे कि कैसे मैं इसका एक सेंटेंस बना सकता हूँ। हेबियस कॉर्पस क्या होता है, टू प्रेजेंट द बॉडी ऑफ। तो भरोसा करो खुद पे, किसकी बॉडी प्रेजेंट करोगे, जिसको कहीं से उठा लिया गया हो। तो उठाएगा कौन, या तो पुलिस उठाएगी या फिर कोई भी सरकारी संस्था। तो उसको क्या करता है, कोर्ट आदेश देता है कि इस फलाने व्यक्ति को कल तक कोर्ट में पेश करो, ऐसा। तो अगला कीवर्ड इसमें लिख सकते हो कि पुलिस एंड कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, बस। तो ये दो चीजें पढ़ के ट्रिगर नहीं होता क्या, ऐसा। लेकिन कई लोगों को पूरी 2.5 लाइन लिखेंगे ऐसा। तो नोट्स में और उसमें अंतर क्या रहा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। और जब बार बार चीजें पढ़ोगे, इसको रिवाइज करोगे और टेस्ट टाइम पे दोगे, तब जाके इन कीवर्ड्स में आपकी पूरी पूरी सब्जेक्ट की मेमोरी ट्रांसफर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये तरीका होता है मोटा मोटी। और यह चीजें ट्रिगर नहीं करती, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशनल, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री में भी 2 हेड ऑफ द स्टेट है। ओवरऑल कितने ऑर्गन होते हैं, 3। इसके बाद मान लो संवैधानिक संस्थाएं हो गई, उसको एक पेज पे लिखना हो, पॉलिटी में आएगा। तो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन, दूसरा यूपीएससी, तीसरा सीएजी। इसके अंदर क्या क्या लिखोगे, एक तो इनका आर्टिकल, दूसरा इनका टेन्योर, तीसरा इनकी क्वालिफिकेशन, चौथा इनको हटाने की प्रक्रिया, और मेन काम क्या क्या होता है इनका। जो 15-20 पेज का मटेरियल है, सिंपल एक टेबल में आप डाल सकते हो। यदि यहां पर मैं लिख दूं ईसी के अंदर, सीएजी में 5-65, इसका मतलब क्या है, 5 साल का कार्यकाल या फिर 65 साल उम्र हो जाए। तो इसे समझ नहीं आता क्या, तो कई लोगों को नहीं आता, पूरा का पूरा लिखते हैं 5 वर्ष का कार्यकाल या 65 साल की उम्र, ऐसा। तो 65 का मतलब क्या है, उम्र ही तो है। इतनी पॉलिटी पढ़ लोगे, यदि ईमानदारी से रिवीजन करोगे, तो 5-65 का मतलब अपने आप समझ में आएगा। क्वालिफिकेशन में क्या होता है, कुछ नहीं होता। इसमें 3-4 क्वालिफिकेशन है। एक आदमी क्या होना चाहिए, एमिनेंट ज्यूरिस्ट, सिर्फ इतना लिखा हुआ हो, या फिर यहाँ पर 10 साल क्या रहा हो, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो, ये सारी चीजें होती है। या फिर 5 साल का हो, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की हो, ऐसा। इन चीजों को देख के क्या समझ में, 10 हाई कोर्ट लिख दिया, इसका क्या मीनिंग है कि 10 साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की है। तब ये लिखना थोड़ी है 10 हाई कोर्ट प्रैक्टिस, ये सब चीजें नहीं लिखनी। तो जितना हो सके उतना शॉर्ट बनाओ, तो रिवीजन करना क्या होता है, आसान। अदरवाइज आप पढ़ वही रहे हो, क्वालिफिकेशन 3 पॉइंट में ही पढ़ रहे हो,
लेकिन वर्ड कितने पढ़े आपने? 50। समझ में अभी भी कितने पॉइंट आए? 3। रादर आप कितने वर्ड पढ़ो? 10 वर्ड पढ़ने हैं मात्र, और उससे पॉइंट कितने निकल के आए? अभी भी 3। तो आपका समय बच गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, खासकर कहाँ पर? पेपर 2 में। क्योंकि पेपर 1 को तो क्या है, आप घर से पढ़ के जाओगे, रात में पढ़ाई की आपने पेपर 1 की, और सुबह जाके उल्टी करके आ गए। फिर आ जाता है पेपर 2। पेपर 2 के बीच में जो 2 घंटे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और पेपर 2 वह पेपर है जिसके अंदर क्या है, अल्ट्रा फैक्चुअल है। कौन सी? जियोग्राफी और साइंस। ये फैक्चुअल है। इन दोनों के शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। पेपर 3 तो क्या है, अगेन आप दूसरे दिन पढ़ के चले जाओगे, थॉरोली रिवाइज करके चले जाओगे। और पेपर 4 उसका कौन सा पोर्शन? ग्रामर का। ग्रामर के अंदर कीवर्ड लिखे हुए होने चाहिए, ऐसा। और थोड़ी स्मार्टनेस काम करती है। स्मार्टनेस है तो कर लोगे। जैसे ग्रामर है, ग्रामर में कोई मान लो राघव प्रकाश इस समय पढ़ता हो, या फिर कोई भी बुक पढ़ता हो, जैसे उसमें क्या आते हैं? पर्यायवाची। चालू हो गई एलईडिया? नहीं भी, पर्यायवाची आते हैं। अब राघव प्रकाश में देखोगे तो एक सूर्य लिखा हुआ है इधर, और इसके लिखे हुए हैं कितने? 12 पर्यायवाची। अब बच्चे कोशिश क्या करते हैं, 12 के 12 घोटने का। लेकिन यदि आपने क्या देखे हो, पीवाईक्यू, तो हमेशा देखना पर्यायवाची हमेशा कितने पूछे जाते हैं? 2। और जो आपको नाम दिया हुआ होगा, वो नाम क्या होता है? जेनेरिक नेम, कॉमन नेम, जिसका अर्थ आपको आता है। यहाँ कभी भास्कर नहीं लिखेगा हुआ, यहाँ हमेशा वो क्या लिखेगा? सूर्य। इतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए। तो आप यदि 12 के 12 पढ़ रहे हो, तो आपको डर ये है कि कहीं भास्कर लिखा हुआ आ गया तो फिर मैं पहचानूंगा भास्कर क्या होता है? सूर्य। फिर सूर्य के 2 लिखूंगा। ऐसा नहीं होता। सिंपली जिसका पर्यायवाची पूछेगा वह वर्ड क्या होगा? जेनेरिक वर्ड जिसका मीनिंग आपको पता होगा। अब उसके कितने लिखने हैं? 2। तो जैसे ही आपको लगे सूर्य के 2 पर्यायवाची आपको आते हैं, तो बार बार इन चीजों को नहीं पढ़ना। सिर्फ आरएस के लिए कह रहा हूँ। अब कोई एसआई की तैयारी कर रहा हो मान लो, तो उसको तो करना पड़ेगा। उसकी डायनेमिक अलग है, क्योंकि उसको किसी का भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो इसमें यह चीज़ नहीं करनी। और जिस समय पर्यायवाची लिखे हुए हैं यूं किताब में, जैसे ही यहाँ सूर्य लिखा हुआ है, आपको लगता है कि यह मेरा क्या है? क्लियर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सोना, स्वर्ण, हेम, ये सब आपको आते हैं, तो इनको वापस कभी नहीं पढ़ना। जो आपको लगता है जिसमें आपका इश्यू है, उसको हल्का सा क्या कर दो? टिक। कभी कोई भी ऐसा मार्क बना लो पेंसिल से, और अगली बार जब भी पढ़ने आओ तो इनमें माथा फोड़ियां नहीं करनी है। वापस वही पढ़ रहे हैं, सूर्य, सूर्य का भास्कर, ये वो ये 12 के 12 पढ़े। अब उसको बैठ के घोट और रहे हैं, आने कहीं है नहीं। यह चीजें नहीं करनी। और मेरे हिंदी बहुत वीक थी पहले, लेकिन अंत में मैं सबसे डिसेंट नंबर लेके आया था, 114। और ये बहुत बढ़िया नंबर है। मेरे को रैंक किसी ने दिलवाई, चौथे पेपर ने। और ग्रामर मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी। पहले 1-2 टेस्टों के अंदर एक में 2 थे, एक में 2.5 थे, कितने में से? 50 में से। इस लेवल की ग्रामर थी। लेकिन फिर पीवाईक्यू वगैरह देखे, थोड़ा सा स्मार्टली अप्रोच करने की कोशिश की। और दूसरा होता है विलोम शब्द। जैसे विलोम शब्द हमेशा किस पे डिपेंड करता है? साउंड पे। सत्य अपने आप क्या निकलता है मुंह से? अपने असत्य। तो यह किसकी मेमोरी है? साउंड की। तो विलोम शब्द वगैरह को कोशिश करो बोल के पढ़ने की। तो कई ऐसे वर्ड होंगे जो आपके साउंड वाले जो स्ट्राइड है उसमें आ जाएंगे, उनमें इश्यू होता नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनके नाम क्या है? अटपटे। उनको अगेन क्या कर दो? पेंसिल से मार्क। और उस चीज को आप वापस पढ़ते रहो। ठीक है, ऐसे। तो जितना हो सके विलोम शब्द हो गए, इन सबको बोल के पढ़ने की कोशिश करो। और बार बार रिवीजन करोगे तो अंत में आपके पास जो आपकी नोट शीट बचेगी, मेरे पास थी 5-7 पेज की ओनली, और उसके अंदर थे 15 से 20 थे विलोम शब्द, और इतने ही थे पर्यायवाची जो मुझे लगता था मुझे
नहीं आते, या फिर मैंने जो जो सोर्सेज फॉलो किए थे उनमें से अंत में इतने ही बचे जो मुझे लगता था कि अंत में भी मुझे देख के जाने पड़ेंगे। यदि आप बार बार रिवीजन नहीं करोगे तो राघव प्रकाश पूरी आपको देख के जानी पड़ेगी, जो नहीं करना, जो संभव ही नहीं है। तो आप कोशिश करो इन चीज़ों को बार बार पढ़ने की, चीज़ों को बोल बोल के पढ़ा करो। और यदि आप ग्रुप का पार्ट हो, खासकर आपका जिस समय मेंस है, इस समय तो इतनी माथाकुड़ी मत करना, सिंपल अपना जो पढ़ाते हैं वो पढ़ते रहो।